हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की बहुत ही बेहतरीन स्टोरी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। वेड नाम का बूढ़ा आदमी जो अपनी बाइक के मजे ले रहा है और इतने में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि अपने डॉग को कुछ डांट रहा था। ये चीज उसे पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे गोली मार देता है। जी हाँ दोस्तों, उसे गोली मार देता है। पर रुकिए, यही नहीं, वहाँ बैठे एक कपल को भी वो शूट कर देता है और बड़े ही आराम से फिर वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। कोई कुछ कर नहीं पाता। सो कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। अब आ जाते हैं अपनी असल मेन लाइन पर, जहाँ पर हम हैना और उसके हस्बैंड मैक्सी को देखते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि हैना प्रेग्नेंट है। हालांकि हैना का फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिसके कारण उसने दूसरी शादी की। इस दौरान हम क्लारा को देखते हैं जो कि पेड़ पर चढ़ी हुई है, क्योंकि उसको जब भी किसी भी प्रकार का कोई एंजाइटी अटैक आता है तो वो ऐसा ही करती है। कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम की दूसरी शादी से भी खुश नहीं है, पर वो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करती। हैना को पता था कि वो अभी कहाँ होगी, इसीलिए वो मैक्सी से कहती है कि तुम उसको कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते, जिससे कि तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी हो। उसको भी ये सही लगता है, इसीलिए वो क्लारा को लेकर कार से कहीं दूर निकल जाता है, जहाँ पर वो दोनों थोड़ा समय साथ में बिता सके। अब जाते टाइम हैना उसको एक मेडिसिन और उसका फ़ोन देती है और खुद का ख्याल रखने को बोलती है। दिन दोनों ही निकल जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद मैक्सी एक पेट्रोल पंप पर रुकता है वॉशरूम जाने के लिए, पर उसके साइड में वेड आकर खड़ा हो जाता है और फ्रैंक होने लगता है। बातों ही बातों में वो उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो मैक्सी बताता है कि वो घूमने जा रहा है अपनी बेटी के साथ, जिसके बाद वो निकल पड़ता है। पर यहाँ दोस्तों, इस कहानी का थ्रिलर यहाँ से शुरू हो जाता है। हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि वेड इनकी कार के पीछे लगा हुआ है। वो एक बारी तो आकर इन पर शूट करने लगता है, जिसमें एक गोली मैक्सी को लग जाती है, पर वो कार रोकता नहीं है, उल्टा और तेज भगाने लगता है। पर कुछ ही दूर जाने पर वो कार ठुक जाती है। तब मैक्सी अपनी बेटी से कहता है कि तुम चली जाओ और हैना से जाकर कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्लारा उसको ऐसी हालत में छोड़कर जाने वाली तो नहीं है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है। इसी बीच वेड आकर मैक्सी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है अभी तक तो हमें नहीं बताया गया, पर जिस तरह से वो लोगों को मार रहा है ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ये सब गेम है। वहीं घर पर एमिली अपनी माँ के पास आ जाती है, जो कि क्लारा की बड़ी बहन है। वो अपनी माँ के घर के कामों में मदद करती है। वहीं उस पेट्रोल पंप पर भी पुलिस पहुंच चुकी थी और वहाँ जो वारदात हुई थी उसकी छानबीन करने लगती है। उन्हें यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि कोई इतनी छोटी सी बात को लेकर कैसे किसी को गोली मार सकता है। खैर, क्लारा तो वहाँ खुद की जान बचाने के लिए बस भागी जा रही है और यहाँ कार में वेड मैक्सी की लाश के साइड में बैठकर उसके फ़ोन को चेक कर रहा है, जिसमें उसे हैना की कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं जो कि उसे बहुत पसंद आती है। इसीलिए वह हैना को मैसेज करता है और खुद ही मैक्सी बनकर उसे बात करना शुरू करता है। हैना को तो यही लग रहा था कि सब कुछ सही है, लेकिन असल में यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। इसके बाद हम क्लारा को देखते जो कि भागते हुए थक गई थी, इसीलिए एक जगह पर बैठकर थोड़ा आराम करती है कि इतने में पीछे से कोई आदमी आकर उससे पूछता है क्या वो ठीक है। जब वो उसका चेहरा देखती है तो डर कर वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वेड ही था। भागते हुए खाई में गिर जाती है, पर फिर भी वो भागते भागते एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गई थी। वहाँ से वो पुलिस को कॉल लगाकर उन्हें अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने के कारण वो उसकी बात समझ नहीं पाते, जिसके चलते फ़ोन भी कट जाता है। पर क्लारा फिर अपनी माँ को कॉल लगाती है, इसीलिए वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है कि कोई किलर है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसने मैक्सी को मार दिया, अब मुझे भी मारना चाह रहा है, इसीलिए मैं भागकर जंगल के अंदर आई हूँ। और इतने में वो पास में बह रही एक नदी के पानी से खुद को घावों को साफ करती है। पर तभी उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी उसके पास में ही है। पर असल में दोस्तों, वेड ने जंगल में आए हुए 2 रेंजर्स को भी शूट कर दिया था और ये गोली की आवाज़ उसी की थी। ये बंदा तो सनकी ही लग रहा है, लोगों को ऐसे मार रहा है जैसे साउथ फिल्म का हीरो हो। वही मैक्सी की कार पुलिस के हाथ लग जाती है। वो भी सोच में थे कि एक दिन में 2-2 खून, वो भी इतने छोटे से टाउन में कौन कर सकता है। वहीं जंगल में क्लारा उससे बचने के लिए भाग रही थी कि तभी वेड उसे देख लेता है। उसके पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन वो नहीं रुकने वाली थी। पर यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि उसने अभी तक उसे शूट नहीं किया, शायद उसका क्लारा से कोई मतलब होगा। अब भागते हुए क्लारा को टोनी नाम का एक लड़का मिलता है, जिसको वो बताती है कि कोई है जो मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
टोनी भी उसकी ऐसी हालत को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। फौरन वो उसे अपने कैंप में लेकर जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड थे, जिन्हें वो बताता है कि ये लड़की मुझे जंगल में मिली जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। तो उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से पुलिस को कॉल लगाओ। टोनी कॉल करने लगता है, पर दोस्तों इतने में एक गोली आकर उस लेडी को लगती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि वेड वहाँ भी पहुँच चुका था। इस चीज़ को देखकर क्लारा वहाँ से दूर भाग जाती है और तब वो देखती है कि वेड ने उन सभी को मार डाला। उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी से भी नहीं डरता। किसी हादसे या फिर किसी की बात ने उसके अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इतने में हम घर में हैना को देखते हैं, जो अपनी बेटी का वॉइस मैसेज उसे मिलता है। उसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके पैरों के नीचे तले जमीन खिसक जाती है। इतने में वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी, जो उसे सारी बातें बताती है। उसके हस्बैंड की लाश हमें मिली है। तब हैना उसे अपनी बेटी का वॉइस मैसेज उन्हें सुनाती है और बताती है कि वो जंगल में है और उसे कोई मारना चाह रहा है। तो वो पुलिस वाला उसके एक फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या आप इस बंदे को जानती हो। दरअसल वो स्केच वेड का ही था, लेकिन वो मना करती है। देन वो उनसे कहता है कि आप में से किसी को पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो एमिली चली जाती है। उसके जाने के बाद हैना उसी मैसेज को चेक करती है जो कि वेड ने भेजा था। तब उसे समझ आता है कि अभी तक उसके हस्बैंड का फ़ोन उसी आदमी के पास है, इसीलिए वो उसे कॉल भी करती है। पहली बारी में तो वेड नहीं उठाता, पर 2 बारी और करने पर वो कॉल को उठा लेता है। तब हैना उससे कहती है कि तुम्हारे सर में चोट लगी है, तुम बीमार हो, ऐसा मत करो। उन दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हैना उस आदमी को पहले से जानती है। अगर ऐसा है तो उसने आज सुबह पुलिस को क्यों कुछ नहीं बताया। यहाँ वेड उसको धमकाता है कि अब तुम्हारी बेटी को कोई बचा नहीं सकता, उसको तो मरना ही पड़ेगा। वहीं क्लारा अपनी फ़ोन की लोकेशन को ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड का फ़ोन यहीं कहीं आसपास ही है, यानी कि वो बूढ़े आदमी के पास है। इसीलिए वो उसे ट्रैक करते हुए उसके पास जाती है और जो बैग उसके पास था उसे चुपके से चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं घर पर हैना को अब टेंशन होने लगी है अपनी बेटी की, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके बताती है कि आप मेरी बेटी की लोकेशन को ट्रैक करो, कैसे भी करके उसे जल्दी से ढूंढो प्लीज़। तो वो कहते हैं कि हम उसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अब उसकी वेड से बात हुई है, ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा है। वहीं पुलिस ने अब अपने काम को तेज कर दिया है और एक तरफ क्लारा भी बस भागे जा रही है। पर जब उसे लगता है कि अब वो उसके करीब नहीं है तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है और लकीली अभी नेटवर्क आ रहे थे, इसीलिए वो कॉल लग भी जाती है। तब वो उन्हें सब कुछ बताती है और पूछती है कि अब वो क्या करे। तो वो कहती हैं कि तुम बस छुपी रहो और घबराओ मत, पुलिस तुम्हारे पास पहुंचने वाली है, जितना हो सके अपने फ़ोन की बैटरी को बचाओ। वहीं एमिली अपने दोस्तों को लेकर जंगल में पहुंच गई थी खुद की बहन को ढूंढने के लिए। पर यहाँ हैना को रिसर्च करने पर कुछ पता चलता है। दरअसल दोस्तों, वेड एक टीचर है। वो बच्चों को ये सिखाता है कि कैसे तुम्हें खुद का सर्वाइवल करना है, फिर चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। इधर क्लारा अपनी मॉम की बातों को ध्यान में रखती है और वहीं चुप कर बैठी रहती है। इतने में उसके पास टोनी आता है जो बताता है कि उसे गोली छू कर चली गई, इसीलिए वो जिंदा है, लेकिन उसके मॉम डैड मारे गए। कौन है वो इंसान, ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्या तुम उसको जानती हो। पर क्लारा साफ साफ मना करती है। वहीं एमिली और उसके दोस्तों को रेंजर की लाश मिलती है जिसके बारे में वो पुलिस को बताते हैं। इधर हैना अभी भी वेड की कुछ पुरानी वीडियोस को देख रही थी, जिस दौरान हमें उसके पास्ट के बारे में और कुछ पता चलता है। आखिर ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई। जैसे ही आपको पता है कि वेड एक टीचर है, पर उसके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अजीब है। वो बच्चों को ये सिखाया करता है कि कैसे अगर वो किसी भी चोरी में पकड़े जाएं तो वहाँ से कैसे भागें। अगर कभी भी उन्होंने किसी को ठोक दिया तो उस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो घर जल्दी आ जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बाइक खड़ी है, जो देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो अंदर जाता है जहाँ पर टेबल पर 2 ग्लास थे और एक बंदे की जैकेट, जिसके अंदर एक बंदूक थी, जिसे वो निकाल लेता और घर के अंदर जाने लगता है। जहाँ उसे अपनी बीवी किसी और के साथ दिखती है, वो बिना कुछ सोचे समझे दोनों को गोली मार देता है और उसी जैकेट को पहनकर बाहर आ जाता है। लेकिन अब उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। बाहर जहाँ एक बूढ़ी लेडी उसे बोलती, तुम्हारे कैसे बाइक वाले दोस्त हैं जो रोज आकर इतनी तेज तेज म्यूजिक बजाते हैं, मैं पुलिस को कॉल लगा रही हूँ। जो सुनकर वेड को समझ आता है कि ये कोई पहली बार नहीं है, वो आदमी रोज आता था यहाँ। अब बूढ़ी लेडी उसे पूछती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, और इस बात से गुस्से में वो आ जाता है और वो सीधा उस लेडी को उड़ा देता है और वहां से बाइक लेकर निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से उसके पागलपन की शुरुआत हुई।
वेल वो पहले से ही सन की, लेकिन उसके वाइफ का अफेयर वो उसके अंदर के पागलपन को और बाहर निकालता है, उसकी आग को जला देता है। अब वो दुनिया को दिखाएगा कि वो असली में कौन है। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि टोनी की मौत हो गई है। जी हाँ, वो गोली असल में उसे छूकर नहीं बल्कि उसके आर पार हो गई है और लगातार खून बहने से वो मर चुका है। सुबह जब क्लारा को पता लगता है तो वो उसका बैग वहीं टांग देती है और फिर आगे की ओर निकल जाती है। पर तभी उसे फिर से एंजाइटी अटैक आना शुरू हो जाते हैं। उसे अपने मरे हुए डैड दिखाई देने लगे थे जिन्होंने खुद की जान ली थी। क्लारा को पता था कि इन अटैक से कैसे बाहर निकला जाए, इसीलिए वो थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर चढ़ जाती है जिससे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। उसी पेड़ से वो देखती है कि कुछ ही दूरी पर बनी एक शॉप पर लोग खड़े हुए हैं। फौरन वहां से नीचे उतरती है और उनके पास भागने लगती है। दरअसल वहां पर कुछ पुलिस वाले थे और कुछ वॉलंटियर भी, जिनमें से एमिली भी थी। वो क्लारा की आवाज को सुनकर पीछे मुड़ती है और तब उसे वहां दूर से आती हुई वो दिखती है। वो भी उसकी ओर भाग जाती है और गले से लगा लेती है। पुलिस फौरन उसकी तरफ बंदूक पॉइंट करती है, लेकिन वहां वेड नहीं था। लेकिन रुकिए, अभी ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। वहां घर पर हैना के गेट पर कोई आता और जब वो गेट को खोलती है तो वहां कोई और नहीं बल्कि वेड था, जो उसको बंदूक की नोक पर ले लेता है और फिर उसी के फोन से एमिली को कॉल लगाकर बताता है कि तुम्हारी माँ को लेबर पेन हो रहा है, जल्दी से घर आ जाओ। वो दोनों फौरन कार लेकर घर आते हैं, पर वहां वो देखते हैं कि उसकी मॉम को वेड ने बंदी बनाया हुआ है और अब वो उन दोनों को भी बना लेते हैं। क्लारा ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ वेड कहता है उसे वही करना पड़ता है। इसीलिए अब तीनों ही टेबल पर बैठते हैं और फिर वेड उनके साथ में ड्रिंक करने को कहता है, जिस दौरान वो उसे बताता है कि जब मेरी वाइफ खुश हुआ करती थी तो वो भी ड्रिंक करती थी। जो सुनकर क्लारा पूछती है कि अब तुम्हारी वाइफ कहाँ है। वो बताता है कि घर पर है, मैंने उसको किसी और के साथ देखा, इसीलिए मैंने उसे अधमरा वहीं छोड़ दिया और फिर कुछ दिन बाद तड़प तड़प कर वो मारी गई। तुम भी मेरी वाइफ की तरह ही लगती हो एकदम। मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ हूँ। इस बीच क्लारा कहती है, यही वजह है कि तुमने मुझे मारा नहीं बल्कि सभी को मार दिया। लेकिन इतने में क्लारा एक चाकू निकालती है और गुस्से में कहती है कि तुमने अपनी वाइफ को मार दिया लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। ये बोलकर वो उसके हाथ में घुसा देती है, जिसके बाद तीनों ही उस पर हावी हो गए थे। लेकिन वेड बहुत ही स्ट्रांग था, वो उन्हें उठाकर फेंक देता है और फिर उसी चाकू से क्लारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी हैना के हाथ उसी की बंदूक लग जाती है। वो उसे मारना तो नहीं चाहती, लेकिन वेड खुद जानता है कि अब पुलिस उसे पकड़ लेगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो उसे भड़काता है, जिससे वो उसे आखिरी में शूट करके उसकी कहानी वहीं खत्म कर देती है। सीन अब 2 महीने बाद शिफ्ट होता है और आज एमिली अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। इतने में उसके पास हैना आकर उसे गले से लगा लेती है, पर तभी उसको लेबर पेन होने लगता है और इसीलिए वो फौरन कार से उसी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी का नाम है यू कांट रन फॉरएवर। आप हमेशा भाग नहीं सकते। ये चीज वेड और हैना दोनों पर अप्लाई होती है। वेड के अंदर जो गुस्सा था उसने सभी को मार कर निकाला और हैना ने उसे मारकर, क्योंकि आप हमेशा भाग नहीं सकते, आपको लड़ना पड़ेगा, जिसके बाद आपको रुकने का मौका मिलेगा, तभी आप सुकून से जी सकते हैं। वेल, कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।